Assalamualaikum everyone. Hope all of you are fine and doing well. तो लास्ट कुछ दिनों से जो है वो वीडियो मैं नहीं अपलोड कर सका, कुछ रीज़न बन गई थी और मेरी जो है वो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं जो है वो एक आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था, विच इज़ रेलिवेंट टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। मेरी एक दो दफ़ा जो है वो बहस हो चुकी है, मेल से भी, फीमेल से भी, ग्रुप से भी। लाइक ऑलवेज़ जो गर्ल्स हैं वो उनकी सोच ये होती है कि जो बॉयज़ हैं उनकी लाइफ बड़ी बेटर होती है, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनकी सोच ये होती है कि जो गर्ल्स हैं ना वो ज़्यादा बेटर होती हैं, हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा होती हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ डिटेल्स आपके सामने शो करूँगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि जो है वो दोनों की प्रॉब्लम्स किसकी ज़्यादा होती हैं, इक्वल होती हैं, क्या चक्कर होता है। तो छोटा सा स्टार्ट पकड़ते हैं हम लोग मेल से। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट मेल्स, तो मेल्स का ये चक्कर होता है कि वो जैसे ही पैदा होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं तो उनके सर के ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी आ जाती है। जब वो ज़िम्मेदारी आ जाती है उनको वो ज़िम्मेदारी को पूरा करना होता है। लाइक एक लड़का जो है वो उसने एफएससी अपनी क्लियर की एंड देन वो किसी अच्छे सिटी में नहीं था, उसको आउट ऑफ सिटी जाके जो है अपनी ग्रेजुएशन के लिए जाना पड़ गया, चला गया। अब अगर वो एक दफ़ा घर से निकल गया हुआ है, सम टाइम तो ये होता है कि आफ्टर जो है वो अपने मिडिल या मैट्रिक के बाद ही बच्चों को जो है वो आउट ऑफ सिटी भेज दिया जाता है, उनको हॉस्टलाइज कर दिया जाता है कि वहाँ पे जाके वो लोग अपना जो है वो लर्न करेंगे। तो मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ लड़कियों को, जो ऑलवेज़ सिर्फ यही सोच रही होती हैं बस कि उनकी लाइफ में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन करना है आप लोगों ने कि वो बंदा जो अभी 15, 16, 17 साल का, उसको घर से निकाल नहीं दिया, लाइक उसको छोड़ दिया कि यार अब तुम्हारी लाइफ है, तुमने जाना है। पेरेंट उसको सपोर्ट कर रहे हुए हैं टोटली, ठीक है। अब वो बंदा जाके यूनिवर्सिटी में रह रहा है, वहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, लाइफ गुजार रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके पास सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कितना टाइम बच गया। लाइक वो यूनिवर्सिटी में अगर 5 दिन अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा है, उसके पास अराउंड 1 से 2 दिन बचे अपनी फैमिली को देने के लिए। आफ्टर दैट क्या होता है कि उसकी जो सारी लाइफ होती है वो उन्हीं चक्करों में गुजर जाती है। उसके पास अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं बचता। वो हार्ड वर्क कर रहा होता है किसके लिए? अपनी आने वाली लाइफ के लिए। वो हार्ड वर्क करते 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 उसकी यूनिवर्सिटी क्लियर होती है, देन वो अपनी जॉब पे चला जाता है, ठीक है। उसके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं बचा। उसने अपनी फैमिली को कब लीव कर दिया? उसने अपनी फैमिली को लीव कर दिया लाइक जब वो 15, 16, 17 का था। समटाइम्स ऐसे होता है 12, 13 ईयर के लोगों को जो है हॉस्टलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया। अब सेकेंडली पॉइंट जो फीमेल्स का बेसिक पॉइंट होता है कि जी वो हमेशा अपने घर में रहते हैं, हम लोगों को अपना घर छोड़ना होता है, ठीक है। तो एक बात का मुझे जवाब आप लोगों ने ज़रूर देना है। वो बात ये है कि आप कह रहे हो कि वो लोग जो है वो सारी लाइफ अपने घर में रहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि वो बंदा जब अपनी फैमिली को छोड़ देता है, बाहर जाके रह रहा होता है, देन वहाँ पे क्या चक्कर होता है? वहाँ पे ये सीन होता है कि वो कभी कहीं रह रहा है, कभी कहाँ रह रहा है, कभी कहाँ से खाना खा रहा है। लाइक उसकी होल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई होती है। और ये डिस्टर्ब तब तक रहती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, उसकी कोई वाइफ उसको संभालने वाली नहीं आ जाती, ठीक है। तब तक उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहती है बिल्कुल। वो फैमिली से दूर हो जाता है, सिर्फ वो हार्ड वर्क कर रहा होता है किसके लिए? अपने आने वाली लाइफ के लिए, ठीक हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आई थिंक कि मैंने जितनी को मेरे पास नॉलेज थी मैंने आप लोगों को डिलीवर की एंड मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को जो है वो सही से क्लियर कर दिया जाए। अगर हम लोग अब फीमेल्स वाली साइड पे आएँ तो वो लोग ये क्लेम कर रही होती हैं जी कि हमें जो है वो हम अपना घर छोड़ती हैं, अगले घर जाती हैं, हमें वहाँ पे सुकून नहीं मिलता, सम टाइम हमारा वहाँ पे रिलेशन सही नहीं रहता उनके साथ, व्हाटएवर जो भी उनके थॉट्स होते हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने अपना एक घर छोड़ना होता है। लेकिन जो लड़का होता है वो टाइम बाय टाइम अपने घर छोड़ता है। एक उसका जो रियल घर है, जब वो उसको
गुड बाय कह रहा होता है, जब उसको हॉस्टलाइज़ किया जाता है, देन वो जब हॉस्टल में जाता है, ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 6 मंथ, जितना टाइम भी वो बंदा एक प्लेस पे स्पेंड कर रहा हुआ है, देन क्या हुआ, वो वहाँ से उसको शिफ्ट हो गया, किसी और प्लेस पे चला गया, उसके 2 घर चेंज हो गए, देन वहाँ से शिफ्ट हुआ किसी थर्ड प्लेस पे, फोर्थ पे, उसको जॉब मिली, जॉब मिलने के बाद वो किसी फिफ्थ प्लेस पे चला गया, आफ्टर दैट क्या हुआ, जॉब के बाद वो किसी सिक्स्थ प्लेस पे चला गया, ठीक है, उसकी प्रमोशन हो गई, वो किसी सेवन्थ प्लेस पे चला गया, जब तक उसकी शादी होनी है या उसके लाइफ में कोई वाइफ आनी है, वो पता नहीं कितने घर चेंज कर चुका होता है। तो एक बात अपने दिमाग में रखो कि लाइफ किसी की भी ईजी नहीं है। इफ़ गर्ल्स थॉट दैट कि बॉयज़ की जो लाइफ है वो परफेक्ट होती है, ये भी उनकी भूल है। वो सारी लाइफ उनकी गुजर जाती है सिर्फ हार्ड वर्क में, सिर्फ स्ट्रगल करते करते, ठीक है। और अगर सिर्फ हम बॉयज़ ये फील करें कि गर्ल्स की लाइफ पुरसकून होती है जी, ये होता है वो होता है, उनके पास अयाशी है, उन्होंने घर बैठना, उनकी लाइफ भी ईजी नहीं होती, ठीक है। तो दोनों को खुदा ने इक्वली बनाया है। अगर हमें उसने कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी हैं तो उसके सर पे भी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। उसको माँ बना दिया है, ठीक है। उसने अपने बच्चों को पालना है, उसने हमारे घर को संभालना है, ठीक है। लेकिन फिर मर्द के ऊपर ये ज़िम्मेदारी भी डाल दी हुई है कि उसने उस घर को चलाने के लिए सारी वर्किंग करनी है, ठीक है। उसको जितना हार्ड वर्क करना पड़ा उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज की थोड़ी सी वीडियो जो है वो हमारे सोसाइटी के कुछ इश्यूज़ मैंने फ़ील किए थे उनके बारे में थी। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।